ठीक है। सो अभी कैसे हम लोग करेंगे ये बताता हूँ। एरे होता क्या है? एरे, मान लो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है तुम्हारे वेबसाइट में, बहुत सारा डेटा है जिसको तुमको आइट्रेट करके, जैसे एक बहुत बड़ा, मतलब जैसे तुम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उन सबका डेटा तुमको दिखाना है। और दिखाने के लिए क्या करना होगा, नहीं तो तुमको, मतलब अगर अलग अलग लिखोगे, अलग अलग डेटा को एक एक बनाओगे, तो वो अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा, ये अलग अलग शो करना पड़ेगा, है ना? है कि नहीं? बताओ जल्दी। है ना? जी सर। अगर मान लो ऐसे होता, वेर ए इज इक्वल टू ए, और कोई तुमसे कहता वेर बी इज इक्वल टू बी, ठीक है, और उसको तुमको बोलता कोई कि अलग अलग प्रिंट करो, ऐसे ही तुम सोच लो कि बहुत सारा, वो ऐसे इज इक्वल टू सी, वेर डी इज इक्वल टू डी। अब सबको अलग अलग प्रिंट करवाना पड़ेगा, है ना? कंसोल डॉट लॉग, अगर सबको प्रिंट करवाना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, बी, फिर कंसोल डॉट लॉग सी, कंसोल डॉट लॉग। एक तो कितना स्पेस गया देखो यहाँ पे, है ना? और कंप्यूटर में मेमोरी भी जाएगी इतनी ज्यादा, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए अलग। तो इससे बचने का क्या तरीका होता है, हम लोग एरे में एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। और देखो एक एरे बनाते हैं, एरे कैसे हम लोग लिखते हैं, एरे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो, जैसे ये पहला एलिमेंट है, तो ये और दूसरा एलिमेंट के बीच कोमा है, यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोमा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और ये एलिमेंट्स उसके अंदर जो होते हैं वो कोमा सेपरेट होते हैं। इसमें तीसरी चीज क्या होती है कि अगर मान लो एरे का लेंथ है, गिनना तुमको, तो कैसे गिनोगे? नंबरिंग करना है तो कैसे गिनोगे? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, यानी 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। नंबरिंग करना हो, जब इसका लेंथ गिनना हो, तो हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं गिनना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। पर अगर इंडेक्सिंग हो, किसी का जगह जानना हो वो कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स मतलब एरे में वो कौन सी जगह पे, तो उसके लिए हम लोग जो होता है, इंडेक्सिंग जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। यानी ए जो है जीरोथ इंडेक्स पे है, बी वन है, सी टू पे है, डी थ्री पे है, ई फाइव फोर पे है, ऐसे होगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, इंडेक्सिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड the numbering or the length, if you want to find the length, then you have to start the numbering from one. But if you try to find the index, you have to start from zero. So a is on zeroth index, b is on first, c is on second, d is on third, and like later on, like ऐसे गिनोगे, ठीक है, एक के बाद, जीरो के बाद ऐसे गिनोगे। ये हो गया एरे का सिंपल। और एरे का कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए, मान लो कि हमें एरे का जो है वो डी जो है वो प्रिंट करवाना है, तो डी जब हमको प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम लोग जीरो से गिनेंगे, डी है कहाँ, कौन सी जगह पे, कौन सी इंडेक्स पे। तो देखो गिनो, जीरो, एक, दो, तीन, यानी ये थर्ड इंडेक्स पे। तो जब हमको डी प्रिंट करना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरे ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख देंगे थ्री। और जब इसको कंसोल करवाएंगे तो ये आएगा, देखो तुम्हारा डी आया। अब इतनी चीज बताओ, इतने इतने समझने में कोई दिक्कत तुम लोगों को? जल्दी बताओ, इसमें कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत है अभी पूछ लो, डॉली और वो परमानंद, फिर बाद में सर मैं बोले पूछ। कि हम्म, बोलो। मतलब सभी को अलग अलग प्रिंट करना ही पड़ेगा। नहीं, प्रिंट अगर तुमको करना है तो एज इन, मान लो वेबसाइट में बहुत, ये ए बी सी को बहुत सारा डेटा मानो, तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट मानो, ये मेकअप का सामान में मान लो कुछ भी होता है, ये ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, बी नाम का है, सी नाम का है, डी नाम का है, तो तुमको अपने वेबसाइट में हर तरह का डेटा दिखाना होता है ना, तो प्रिंट तो करना ही होगा। ये कैसा क्वेश्चन है कि प्रिंट करना ही पड़े? तुम्हारा मन है, अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करो। किसी खास एलिमेंट को प्रिंट करना है तो तुमको पता तो रहना चाहिए ना उस, वो एरे में कहाँ पे है कि तुम उसको प्रिंट करना चाहते हो। ये ई पे मान लो जैसे कि कुछ ऐसा है, कुछ होता है, मेकअप का सामान का नाम बोलो वो है, ठीक है, ई से क्या होता है, कुछ भी।
और वो ई पे है, तो तुमको जो है लैंडिंग पेज जो है, जैसे ही तुम जाते हो वहां पे जो है ई वाला जो है मेकअप का सामान समथिंग, वो दिखना चाहिए। तो तुमको उसका इंडेक्स में जगह तो देखो, हालांकि वेबसाइट वैसे काम नहीं करता, पर फिर भी समझने के लिए ये समझो, ई पे कोई प्रोडक्ट है, तुमको वो दिखाना है, तो तुमको जानना पड़ेगा कि एरे में ई कौन से इंडेक्स पे। तो तुम गिनोगे 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे, तो तुमको ई प्रिंट करना है, तो तुम लिखोगे एरे ऑफ 4, ठीक है। और देखो ई प्रिंट हो गया। ये कंसोल डॉट लॉग ऐसे टर्मिनल में देखने के लिए, वहां पे प्रिंट करने के लिए वो अलग फ्रंट एंड कोड होता है, और वेबसाइट पे दिखने के लिए बहुत सारी चीजें अलग होती है जो हम आगे पढ़े। पहले पहले तुम इन सब चीजों से भरो, तो एरे मैंने पिछले भी क्लास में बताया था, तुम लोगों को समझ में नहीं आया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। परमानंद तुम बोलो, और जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है भाई अभी पूछो, ठीक है, नहीं तो फिर अभी बाद में। समझ में आ गया। समझ में आ गया पक्का? जी अभी आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का, मतलब एरे। अब एरे में बहुत सारे वो होते हैं। सबसे पहले तो एरे का कोई एलिमेंट अगर निकालना है तो तुम लोग ने वो कर लिया। अब मान लो ऐसे गिन के लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पर एरे में जो होती है एक एलिमेंट, एरे का लेंथ कौन है भाई, उसको बंद करो माइक को, और थोड़ी शांत सी जगह पे बैठो। ये टिक 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 और गिटार बजता रहता है तुम लोग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एरे, एरे डॉट लेंथ जो होता है एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि एरे के लेंथ को जानने के लिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्ट्रिंग हो चाहे एरे हो, तुम किसी का भी लेंथ जो है वो ये वाले उससे जान सकते हो कि उसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ एरे डॉट लेंथ अगर करेंगे तो देखो एग्जैक्टली बता देगा 9 है इसकी लेंथ, है ना। और अगर इसकी बढ़ा दी लेंथ हमने, तो भी वो बता देगा कि कितनी लेंथ है, देखो 10 हो गई, तो बता देगा। अब गिनना नहीं पड़ रहा हमें, हमें सिंपली क्या करना पड़ रहा है कि एक तरह का, मतलब वो इनबिल्ट फंक्शन दे दिया जावास्क्रिप्ट ने, वही बता दे रहा है हमको कि एरे का लेंथ कितना है। यहां तक ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ूं कि इसमें दिक्कत, बताओ जल्दी, इसमें कोई दिक्कत? एन लेंथ है तो बहुत इजी चीज है, बताओ जल्दी। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो माइक ऑन करके तो बोलो। नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? श्योर हो? यहां तक किसी को दिक्कत? डॉली, ममता, मीसा, जो भी है, लड़कियां और लड़के, किसी नो को सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का ना? चलो फिर। अब देखो एक मजे की चीज दिखाता हूँ, अब तुम लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा इसमें। अब तो एरे में जब भी हमको कोई एलिमेंट डालना होता था तो हम यहाँ पे लिख रहे थे कि भाई यह बार बार। अब तुमने एक डेटा वहां पे बना के रख दिया, और कहीं दूसरी जगह से क्या हो रहा है कि तुमने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें बहुत सारे सेलर हैं, रोज आके अपना प्रोडक्ट जो है उसमें अपडेट करते हैं, पुश करते हैं। तो मैनुअली आके तुम्हारे कोड में लिख के तो नहीं जाएंगे अपना प्रोडक्ट, है ना। कोई आएगा, कोई मान लो सेलर है तुम्हारा, वेबसाइट पे कोई रजिस्टर क्या है, वो तो तुम्हारे कोड में लिख के नहीं जाएगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट जो है इसमें रख लो इस वाले एरे में, ऐसे तो नहीं करके जाए। तो वो क्या है उसके लिए तुम, अरे आदर्श उसको बंद करो यार, ये नोटिस क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करोगे तुम, एक होता है, अगर ये एरे है तुम्हारा, ठीक है, अभी देखो मैं इस कंसोल कर रहा हूँ इस एरे को, ठीक है। इस एरे को अगर मैं कंसोल करूंगा तो देखो तुमको दिखेगा एक चीज कि ये एरे देखो के तक है ना। अब एरे में किसी भी लास्ट में अगर कुछ भी यहाँ पे अगर तुमको कुछ और चीज डालें, के बाद क्या होता है, एल डालना, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए भी एक देता है फंक्शन, दैट इज कॉल्ड पुश। तुम एरे डॉट पुश लिखोगे और जो भी तुम पुश करना चाहते हो वो डाल दो ये पैरेंथेसिस के अंदर, तो तुमने डाल दिया एल। अब देखो क्या मजे की बात होगी, देखो पहली बार तो जब तुमने पुश किया, सिंपल इंग्लिश है, मतलब कुछ ऐसा समझने का कुछ है ही। देखो पहली बार जब हमने किया, जब बिना पुश किए किया, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले ये चीज समझो कि जावास्क्रिप्ट लाइन टू लाइन काम करता है। तो जब 7 नंबर पे आया देखो एरे, तो एरे इसको दिखा होगा के तक, जब हमने उसमें एल पुश कर दिया, तो जब 9 नंबर लाइन पे एरे में
एरे को प्रिंट करने की कोशिश की तो वहां एल दिखा। फिर अगर जो हमने यहाँ पे एक और एलिमेंट पुश कर दिया, एरे डॉट पुश, और यहाँ पे हमने कर दिया एल के बाद एम, एल के बाद एम ही होता है ना, तो देखो एम आ गया, आ गया ना। फिर एरे डॉट पुश कुछ भी, अब एक दो मैं कर देता हूँ प्रिंट, एक कर दिया, देखो एक आ जाएगा, देखो आ गया। ये चीज समझ में आई? ये पीछे में पुश करने के लिए, मतलब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पे पुश करने के लिए हम लोग करते हैं पुश यूज। और एक चीज और होती है, एक चीज होती है एरे डॉट अनशिफ्ट, ठीक है। अब अनशिफ्ट जब करोगे तब देखो क्या होगा, अनशिफ्ट जब करोगे तो देखो क्या होता है, ये जीरोथ नंबर पे, यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे पुश करता है, ठीक है। अनशिफ्ट जो होता है, पहले चीज ये समझ जाओ कि ये यहाँ पे पुश करेगा इसके पहले, यानी उसको पहला एलिमेंट बना देगा जिसको भी तुम रखोगे। और पुश जो होता है वो क्या करता है, वो एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट में डाल देता है उसको, ठीक है। ये चीज समझ में आई? जी सर। सब बोलो जल्दी, चैट में बोलो कि समझ में आई कि नहीं। मैं हम्म। समझ में आया सर। और सब बोलो, एक ही लोग हैं थे, कितने लोग हैं यहाँ पे? सब बोलो जल्दी, फिर कल मैं पूछूंगा, जल्दी बोलो। 12 लोग हैं, सर 12। फिर से समझाइए ना। फिर से क्या, कौन सा वाला पार्ट बताओ, कौन सा वाला पार्ट? डॉली ने बोला था, किसने बोला था? बताओ जल्दी, किस कौन सा वाला पार्ट? डॉली तुमने बोला था कौन सा, ये समझाने के लिए? नो सर। किसने बोला, ये ममता ने बोला? सर, सर हम बोले मतलब हम कुछ नहीं समझे ये बोला। कौन सा वाला नहीं समझी, मुझे जैसे बताओ, मतलब कौन सा पार्ट, ये एरे में कैसे पुश हो रहा है, ये वाला? थोड़ी देर के लिए ममता, क्या कहते हैं, उसके उसके अनम्यूट। नीचे उसके नीचे। हाँ तो ठीक है, देखो ये एरे है ममता, यहाँ पे तुम अपना माइक ऑन रखोगे, ठीक है। माइक ऑन रखो, जो ठीक मैं है। पूछूं। ये एरे देखो, हम्म, एरे है, यहाँ पे कोई आया सेलर, इस वाले तुम्हारे मेकअप के प्रोडक्ट में एक तुम्हारी एक नई उसने लिपस्टिक लॉन्च की है, वो डालेगा, ठीक है। वो चाहता है कि उस डेटा में हो और तुम वो सामान बेचो, तुम्हारी अमेजोन जैसी कोई वेबसाइट है। तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे यहाँ कोड पे नहीं लिखेगा ना कि भाई लिपस्टिक भी रखो यहाँ पे, तब जाके मैं, तो कोड में कोई लिखेगा नहीं। तो तुम उसको या तो किसी स्क्रीन पे बना के देते हो, या इंटरनली ऐसा समझो कि वो कुछ उसको बटन बना के देते हो, और इंटरनली तुम क्या करोगे कि जब वो बटन बना के दोगे तो वो एरे में सबसे पहले ऐसा आया, उसने लिपस्टिक लॉन्च किया और वो उसने लिपस्टिक जो है वो कहा कि भाई एरे डॉट पुश, यानी लिपस्टिक को डाल दो उसके अंदर। तो जब हम एरे डॉट पुश लिपस्टिक करेंगे तो ये लिपस्टिक जो है देखो, वो आ जाएगा सबसे लास्ट वाले एलिमेंट पे, यानी पुश जो होगा वो एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। अब देखो जब मैं एरे कंसोल कर रहा हूँ, देखो लिपस्टिक सबसे लास्ट में है, दिखा? यस सर, यस सर। यहां समझ में आ गया? हाँ यस सर, अब समझ गए। अब देखो, अब इसी में दूसरी चीज क्या है, इसी में एक अनशिफ्ट है। अब तुम्हारे पास कोई एक प्रीमियम सेलर आया कि भाई मैं इतना कमीशन दूंगा, मेरा एक प्रोडक्ट है सबसे आगे जो है वेबसाइट पे, तुम उसको रखो, अपने डेटा जहां दिखाते हो। मान लो कोई ऐसी चीज है लिक्मे की या समथिंग, ऐसा कोई अमीर ब्रांड आया और वो क्रीम, मतलब वो उसकी कोई फैंसी क्रीम है, उसने बोला कि भाई मैं एक दे रहा हूँ तुमको कोई फैंसी क्रीम जिसको तुम सबसे आगे रखो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, उसको अनशिफ्ट करोगे। ऐसे तुम सारी चीजों को पुश करते थे सबसे लास्ट में, जो जो प्रोडक्ट आए जाए आता जाएगा नया वो सबसे लास्ट में। पर तुम किसी इंपॉर्टेंट कोई है तो तुम उसको यहाँ पे दिखाना चाहते हो, ठीक है, एकदम सबसे आगे। तो जो अनशिफ्ट करोगे, तो अनशिफ्ट उसका सबसे पहला एलिमेंट बन जाएगा, देखो फैंसी क्रीम सबसे आगे आ गई, आई? यस सर। यहां तक ये आ गया क्लियर समझ में? यानी इसी एरे में यहां तक ये एरे ऐसे है, पर एक्चुअल में जब तुमने पुश और अनशिफ्ट कर दिया तो इसमें देखो अब कितने, तुम जब यहाँ पे एरे डॉट लेंथ कर रहे थे तो 9 ही आ रहा था, है ना। अब जब एरे डॉट लेंथ करोगे तो देखो एरे की लेंथ जो है वो, लंबाई जो है वो बढ़ चुकी है, देखो 13 आ गया,
पहले कितना था? पहले अगर हम लोग यही कर रहे थे यहाँ पे, तो आ रहा था कितना? देखो आ रहा था कितना, 11 था, अब 13 हो गया, है ना? दो एलिमेंट हमने, एक पुश कर दिया हम्म, सबसे लास्ट में और एक कर दिया सबसे शुरू। ये हो गया यहाँ पुश और अनशिफ्ट। ये मतलब बहुत आगे में पुश करने के लिए हमेशा याद करना, आगे में पुश करने के लिए अनशिफ्ट, सबसे लास्ट में पुश करने के लिए पुश। अब अगर मान लो हमको कोई एलिमेंट निकालना, कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, कंपनी बंद हो गई, या तुमको सेलर ढंग से कमीशन नहीं दे रहा, तो भाई तुम उसके प्रोडक्ट को निकाल फेंकोगे ना, है ना? तो तुम अगर यहाँ पे के है, के कोई प्रोडक्ट था, मान लो के से क्या होता है, कुछ भी, कोई क्रीम लिखते हैं, के से नहीं होता पर ठीक है, कोई क्रीम लिखते हैं, तो अब तुमको क्रीम इससे हटानी है। तो क्या होता है, एरे सबसे लास्ट वाली जब तुमको एलिमेंट निकालना होता है, तो कुछ नहीं कहते, चुपचाप कहते हो एरे डॉट पॉप। भाई सबसे लास्ट वाला जो है पॉप कर दो। पॉप मतलब क्या कर दो, हटा दो। तो जब एरे डॉट पॉप लिखो, इसमें कुछ एलिमेंट डालने की जरूरत नहीं होती, वो समझ जाता है जावास्क्रिप्ट कि तुम सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो हटाना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो, तुम एरे की लेंथ कितनी मिल रही थी तुमको, देखो 11 होगी। अब यहाँ पे जब करोगे, और यहाँ पे जब कंसोल डॉट लॉग एरे करोगे, तो देखो क्या होगा, तुम्हारा के क्रीम जो है, पहले तो देखो यहाँ पे जे के बाद क्रीम नहीं आ रहा ना, देखो आया, पहले 11 था अब 10 हो गया, देखा? समझ में आया ममता? और जो भी है, और लोग समझ में आया कि नहीं ये पॉप वाला फॉर्मूला? जल्दी बताओ। यस सर। आ गया ना समझ में? सबको सब सब बताओ, जल्दी सब बताओ। जी सर यस समझ सर। गए। समझ आ गया यस सबको? सब बताओ। सर। हम्म, तो ये हो गया। कहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ। एक मैं तुम लोगों को वो लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ यूट्यूब की, और उसी पे ये वाला डालूंगा मैं वीडियो, तो तुम लोग उसी में जाके देख लेना, ठीक है? बाकी भी मीटिंग खत्म होने से पहले भेज दूंगा। तो हाँ, तो ये हो गया एरे डॉट पॉप, ठीक है? अब मान लो कि कोई एक ऐसी क्रीम तुमने यहाँ पे डाल रखी थी, बहुत फैंसी क्रीम, पर वो फैंसी क्रीम ना, क्या कहते हैं, बस फैंसी है, वो पैसे तो तुमको ढंग से दे रही है, पर वो फालतू क्रीम है, लोग उसका रेटिंग नहीं दे रहे, तो तुम्हारी वेबसाइट खराब ना हो, इसलिए इस फैंसी को यहाँ से तुमको हटाना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप करने के लिए तुमने लिखा एरे डॉट पॉप, पर अगर तुमको सबसे पहला वाला एलिमेंट हटाना है, तो तुम करते हो शिफ्ट, ठीक है? अब शिफ्ट लिख दोगे ना, तो देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरे जो है, एक बार पॉप किया तो हमारा क्रीम हट गया, ठीक है? अब उसके बाद फैंसी जो है, वो देखो फैंसी नहीं दिखेगा, दिख रहा है तुमको? फैंसी दिख रहा है, जबकि दिखना चाहिए था, है ना? नहीं दिख रहा ना? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, तो नो यहां से, सर। हाँ नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी अब शुरू से इसका रिवाइज करते हैं, ठीक है? 8 मिनट बचा हुआ है, इससे अब तुम लोग मन में बैठाओ कि क्या हो रहा है, और सिंपल इंग्लिश है, कोई बड़ी चीज है नहीं कि तुम लोगों को समझने में दिक्कत आई। सबसे पहले एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्स कोमा सेपरेटेड होते हैं, कुछ भी कर एरे में किसी भी टाइप का एलिमेंट रख सकते हो, तुम स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर रख सकते हो। एरे की लेंथ जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट जो है एक तरह का देता है हम लोगों को डॉट लेंथ करके एक फंक्शन, जिससे क्या होता है, हम लोग उसकी लेंथ जानते हैं ये, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग अगर किसी भी एलिमेंट उसमें पुश करना होता है, सॉरी, अगर किसी एलिमेंट को हमको प्रिंट करना है, वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे हमको पता है, तो हम लिखते हैं एरे ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और जो भी उसका लेंथ हमको जानना है, मान लो 0th इंडेक्स पे क्या होता है ये, ठीक है? तो ये होता है। और अगर एरे की इंडेक्सिंग हमको जाननी है, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, फैंसी 0 पे है, A 1 पे है, B 2 पे है, ऐसे करके। और अगर नंबरिंग करनी है यानी लेंथ जाननी है, तो हम लोग 1 से गिनना करते हैं स्टार्ट। ये चीज मन में बैठा लो, लेंथ जब जाननी होती है हम लोग 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं, जब हमको इंडेक्स जानना होता है हम लोग 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। एरे में सबसे लास्ट एलिमेंट में पुश करने के लिए एरे डॉट पुश हम लोग करते हैं और एलिमेंट को डालते हैं। एरे में सबसे पहले इंडेक्स पे किसी एलिमेंट को लाने के एरे डॉट अनशिफ्ट करते हैं। एरे में सबसे लास्ट एलिमेंट को हटाने के लिए एरे डॉट पॉप करते हैं। एरे में सबसे पहले वाले एलिमेंट को हटाने के लिए एरे डॉट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। नो किसी को सर। कोई दिक्कत नो नहीं? सर। नो अब सर। बताओ। अब कितना टाइम बचा हुआ है? 5 मिनट बचा। 5 मिनट तुम लोगों का क्वेश्चन आंसर टाइम। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ।